शापित घर पार्ट 3। सब तरह इतना अंधेरा देखकर बच्चे घबरा गए और लीना से चिपट गए थे। रॉबिन ने जल्दी से काम को आवाज दी और थोड़ी ही देर में टॉर्च लेकर वहां आ गया। रॉबिन ने कहा, टॉम देखो जरा लाइट को, क्या हुआ है? सर मैं वही चेक कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। और वहाँ से चले गया टॉम। घबराओ नहीं बच्चों, लाइट बस आने ही वाली है। लीना ने तीनों बच्चों से कहा, थोड़ी ही देर में लाइट आ गई। लाइट आने पर लीना ने देखा कि वो क्रॉस उल्टा हो गया। रॉबिन ने क्रॉस, लीना ने घबरा कर इशारा करके कहा, ओह लगता है कि इसकी कील निकल गई है, इसलिए ऐसा हो गया है। फिक्र न करो, मैं इसे अभी ठीक करवा देता हूँ, रॉबिन ने कहा। लेकिन लीना के दिल में एक डर बैठ गया था। रात को रॉबिन और लीना अपने कमरे में थे। रॉबिन, मुझे लगता है कि इस घर में जरूर कुछ न कुछ अजीब है। आज मैं नीचे बेसमेंट में ही भी गई थी तो वहाँ भी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, लीना ने रॉबिन को बताया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जब हम पहली बार ऐसे खाली घरों में जाते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है। वैसे फिक्र न करो, 2-4 दिनों में जब तुम्हें इस घर में रहने की आदत पड़ जाएगी तो सब ठीक हो लगेगा, रॉबिन ने समझाते हुए कहा। लेकिन लीना कुछ कहना चाह रही थी कि तभी रॉबिन को फोन बजने लगा। रॉबिन फोन को सुनता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। लीना अलमारी के अंदर कपड़ों को रख रही थी कि तभी उसने अपने कमरे की खिड़की पर कुछ आहट सी लगी और लीना खिड़की के पास आकर देखने लगी। वहाँ कुछ नहीं था। लीना ने फिर खिड़की खोली और देखने लगी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। लीना ने अपने सिर पर हाथ मारा और फिर खिड़की बंद करने लगी। तभी उनकी नजर खिड़की में लगे शीशे पर पड़ी, जहाँ से उसका बिस्तर साफ दिखाई दे रहा था, एक सफेद चादर ओढ़े हुए। वहाँ कोई बैठा था। लीना घबरा कर उसे देखने लगी। उस चादर के अंदर से ही किसी ने गर्दन घुमाकर लीना की तरफ देखा और फिर उठकर धीरे धीरे कमरे में बाहर निकल गया। लीना भी जल्दी से उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गई, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लीना ने थोड़ा आगे जाकर देखा, लेकिन उसे कोई भी सफेद चादर में नहीं दिखाई दिया। लीना फिर वापस लौटने के पलटी कि वही सफेद चादर ओढ़े हुए कोई उसके सामने खड़ा था। यहाँ से चलो जाओ, उस सफेद चादर वाले ने भारी आवाज में कहा। लीना ने हिम्मत करके उसकी चादर खींच ली, लेकिन चादर के नीचे कोई भी नहीं था। लीना यह देखकर चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर रॉबिन वहाँ भागा हुआ आया। क्या हुआ तुम्हें लीना, तुम क्यों चीख रही हो? रॉबिन ने पूछा। वो चादर के नीचे कोई भी नहीं था, लीना ने घबराते हुए कहा। चादर? कौन सी चादर? रॉबिन ने हैरानी से पूछा। ये मेरा हाथ में जो है। लीना ने अपने हाथ आगे किया तो उसमें से कुछ भी नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता? वो चादर मेरे हाथ में है जब मैंने उसे उतारा, लीना ये कहकर और भी ज्यादा घबराने लगे। रॉबिन ने उसे अपने गले से लगा लिया। जस्ट रिलैक्स, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी दवाई पर फिर से शुरू कर दी है, रॉबिन ने कहा। रॉबिन की बात सुनकर लीना पीछे हट गई। रॉबिन, आपको लगता है कि मुझे फिर से पागलपन के दौरे पड़ने लगे? लीना पूछा। लीना, तुम मेरी बातों को गलत समझ रही हो, मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अब चलो अंदर चलते हैं, रॉबिन ने कहा और लीना का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। अगले दिन उन लोगों को कुत्ता जेब भी वहाँ आ गया। तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। लीना की तबीयत ठीक नहीं थी तो रॉबिन घर से ही सारा काम कर रहा था। रॉबिन के नीचे एक कमरे में जिसे उसने अपना ऑफिस बना रखा था, उसमें बैठा हुआ काम निपट रहा था। जेब उसी के पास बैठा हुआ था। अचानक से जेब ने कमरे से बाहर देखकर भौंकना शुरू कर दिया। रॉबिन ने अपनी चेयर पर बैठे हुए बाहर की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जेब, क्या हुआ, कोई नहीं है बाहर? लेकिन जेब उठा और कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर भौंकना शुरू कर दिया। रॉबिन अपनी चेयर से उठकर कमरे से बाहर झांकने लगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। जेब फिर जल्दी से भागता उसी कमरे में घुस गया जिसके अंदर से वो बेसमेंट जा रहा था। रॉबिन भी जल्दी से जेब के पीछे पीछे उसी कमरे में आ गया। जेब के भौंकने की आवाज उस बेसमेंट से आ रही थी। रॉबिन धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर उस बेसमेंट में जाने लगा। रॉबिन ने बेसमेंट में आकर देखा तो जेब एक दीवार पर भौंके जा रहा था और साथ में अपने पंजों से दीवार पर खरोंचे मार रहा था। रॉबिन की नजर उस दीवार पर पड़ी जो कि एक कच्ची दीवार थी। अजीब बात है, बाकी दीवार सब ठीक है, बनी हुई है, लेकिन यह दीवार ऐसे क्यों है? रॉबिन ने खुद से पूछा और फिर जेब की चेन पकड़कर वहाँ से ले जाने लगा। जेब चलो यहाँ से, रॉबिन ने जेब की चेन खींचते हुए कहा। जेब ने अपने गर्दन घुमाकर रॉबिन को देखा। जेब की आंखें चमक कर रही थी। वो रॉबिन की तरफ गुर्राता हुआ बढ़ने लगा। रॉबिन ने हाथ से जेब की चेन छूट गया और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जेब भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी दांत इस वक्त बहुत भयानक लग रहे थे। रॉबिन फिर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा और जेब भौंकता हुआ रॉबिन के पीछा करने लगा। रॉबिन ने जल्दी से उस कमरे में से निकलकर उसका दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया और हाँफने लगा। अंदर से जेब के भौंकने और दरवाजे को खरोंचने की आवाज आ रही थी जो थोड़ी देर में आनी बंद हो गई। रॉबिन ने फिर हिम्मत करके दरवाजा खोला तो जेब अपनी मुंह हिलाता हुआ चुपचाप बाहर आ गया। वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। अजीब बात है, रॉबिन ने खुद से कहा और फिर जेब और उस कमरे की तरफ देखता हुआ वापस कमरे में आकर काम करने में लग गया। दोस्तों, आगे रॉबिन और उनके फैमिली के साथ क्या होने वाला वाकई में दोस्तों, क्या वो आत्मा है या भूत प्रेत? इन लोगों को क्या करेगी वो भूत प्रेत आत्मा अगर हो सकती है तो आगे क्या होगा दोस्तों? जानने के लिए अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर कमेंट में पार्ट 4 लिखें।